तू जहाँ जहाँ जाएगा मेरा साया हर पल तेरे नाल होएगा। निक्की निक्की गल ते घबराया ना कर। चल आ लै फड़ अपना आशीर्वाद इस सत्संग विच। तू जहाँ जहाँ चलेगा मेरा साया साथ होगा। मेरा साया साथ होगा। तो जय गुरु जी, शुक्राना गुरु जी। गुरु जी के इस प्यारे से मैसेज को पढ़कर संगत जी मुझे ये बहुत प्यारा सा सॉन्ग याद आ गया। बहुत बहुत स्वागत है आप सभी का मॉर्निंग वाइब्स विद गुरु जी डिवोटी के इस ब्लेसिंग भरे चैनल पर। संगत जी आज का प्यारा सा सत्संग वंदना अग्रवाल आंटी जी का है कि कैसे गुरु जी हर वक्त हर पल हर स्थिति में उनके साथ रहे और कैसे बंगला साहिब गुरुद्वारा आंटी गए और वहाँ गुरुजी ने कैसे उन्हें आशीर्वाद किया, कैसे छोटी से छोटी बात को पूरा किया। बहुत प्यारा और ब्लेसिंग भरा सत्संग है। मैं चाहूँगी आप इस प्यारे से सत्संग को जल्दी से सुन के 7 लोगों को ज़रूर शेयर करें, जिससे गुरुजी की ब्लेसिंग सब तक पहुँच जाए और गुरुजी आप सबको भी ब्लेस करें। आइए सुनते हैं आंटी का प्यारा सा सत्संग। जय गुरु जी। जय गुरु जी। अनंतम अनंतम शुक्राना गुरु जी। आज गुरु जी के सामने बैठ के गुरु जी का सत्संग शेयर कर रही हूँ। बहुत अच्छा लग रहा है संगत जी, बहुत ही अच्छा, क्योंकि मुझे कुछ बातें याद आ गई आज गुरु जी ने दिमाग में डाली। मैं हमेशा गुरु जी से ये बात बोलती थी कि गुरु जी आपका सत्संग कैसे शेयर करते हैं। आप मुझे बार बार बोलते हो सत्संग शेयर कितना कर, सत्संग शेयर कितना कर। और मैं जब अपने घर में गुरु जी सेवा देते हैं सत्संग करवाने की, कभी 2-3 महीने में एक बार, मैं हमेशा गुरुजी से ही बोलती थी कि मैं कैसे सत्संग शेयर करूं। यहाँ तो 3-4 ही आपकी संगत है, बस वहाँ पे मतलब हो नहीं पाता था, हेजिटेशन या कुछ भी कह लो। तो सबसे पहले गुरुजी का अनंतम अनंतम शुक्राना। उसके बाद मॉर्निंग वाइब्स विद गुरुजी डिवोटी का बहुत बहुत थैंक यू, जो वो हमारा सत्संग शेयर करते हैं बहुत जल्दी और सारी संगत को ब्लेस करवाते हैं। और गुरुजी ने मुझे इस चैनल से जोड़ा, मेरा सत्संग शेयर होता है, मुझे बहुत अच्छी फीलिंग आती है। संगत जी कैसे गुरुजी कोई ना कोई माध्यम बना देते हैं कि हमेशा से मेरे मन में ये था कि मैं सत्संग कैसे शेयर करूं, कैसे शेयर करूं, क्योंकि गुरुजी तो हमारे इतने ज़्यादा महान है कि क्या बोलूं संगत जी। दिन रात सुबह शाम गुरुजी ब्लेस करते हैं हमें। इतने मिरेकल्स, इतने सत्संग हैं हमारी ज़िंदगी में जो गुरुजी करवाते हैं। सुबह से अगर शुरू हो जाए शेयर करना तो पूरा दिन भी कम पड़ेगा, इतने सत्संग हैं गुरुजी के। अनंतम अनंतम शुक्राना मेरे मालिक, अनंतम अनंतम शुक्राना। कल का मेरा सत्संग है छोटा सा, ये छोटा सा नहीं है, खैर मेरे लिए बहुत बड़ी बात है। हर समय हर जगह गुरुजी की प्रेजेंस फील होना एक अपने आप में बहुत ब्लेस्ड फीलिंग आती है संगत जी। कल हम बंगला साहब गुरुद्वारे जा रहे थे, तो मैंने गुरुजी से बोला था, मैंने कहा गुरुजी मैं बंगला साहब गुरुद्वारे और बड़े मंदिर अक्सर जाती हूँ बच्चों को लेके, जैसे 2-3 मंथ्स में या जब जब गुरुजी मौका दें। तो गुरुजी का मैसेज आया था एक दिन, हम 3-4 दिन पहले फैमिली जा रही थी डिनर करने, तो मेरे बेटे ने बोला कि पापा हम ना जाएंगे बाहर जा कर के डिनर करके आएंगे। तो मेरे हस्बैंड ने बोला कि चलो गुरुद्वारे चलते हैं, लंगर करेंगे। तो बेटे ने एकदम बोल दिया नहीं नहीं मैं नहीं जा रहा, मुझे बाहर ही जाना है। तो उस दिन गुरुद्वारे की ना हो गई थी, इस बात को 7-8 डेज हो गए। तो मन में तभी से घूम रहा था कि गुरुजी का मैसेज आया था कि गुरु कर दी हाजिरी ना छड़िया कर सॉरी। और वो संगत जी मेरे दिमाग में चल रहा था कि गुरु कर दी हाजिरी ना छड़िया कर। और मेरे तभी से हो रहा था कि कब सैटरडे संडे आएगा, कब मैं बच्चों को लेके बंगला साहब गुरुद्वारे जाऊंगी। कि मैंने बोला था, उस दिन हम लोग बात कर रहे थे और हम लोग नहीं गए। तो फिर कल क्या हुआ संगत जी, हमारी जो हेल्पर है घर में वो भी हमारे साथ जाने के लिए रेडी हो गई। तो मैं, मेरे दोनों बच्चे और हमारी हेल्पर, तो हम लोग गए। तो पूरे, जैसे मेरे घर से मेट्रो स्टेशन 5 to 7 मिनट्स के डिस्टेंस पे है, तो पूरे रास्ते मुझे कहीं गुरुजी की प्रेजेंस नहीं मिली, जबकि आदत ऐसी बन गई है कि घर से निकलते ही हमें बस गुरुजी की प्रेजेंस मिलनी चाहिए। तो जब निकले तो नहीं मिली, तो बस मन में थोड़ा सा था कि गुरुजी कहीं आप नज़र नहीं आ रहे हो, गुरुजी साथ चलना साथ चलना। जैसे ही संगत जी हम मेट्रो में जाते हैं और हमें पता भी नहीं चलता, हम मेट्रो में बैठे हुए हैं और मेरी बेटी की ट्यूशन्स के रिगार्डिंग मैं किसी से बात कर रही थी, वो 11th स्टैंडर्ड में है। तो मैं बात कर रही थी और हमारे बराबर में गुरुजी की संगत बैठी हुई है और उनके हाथ में इतना सुंदर ब्रेसलेट, उस पर गुरुजी का स्वरूप, और हमें पता ही नहीं। जब हमारा स्टेशन आने वाला था राजीव चौक,
तो उससे 2-4 मिनट पहले ही हमारी नज़र पड़ी और हम इतने खुश हुए, मैं और मेरे बच्चे इतने खुश हुए। हमने कहा लो मम्मी देखो गुरुजी के लिए कैसे हम बोल रहे थे और गुरुजी मिले नहीं, और ये नहीं पता गुरुजी साथ ही ट्रैवल करके चल रहे थे। और वहाँ जब जाते हैं बंगला साहब के लिए, हमने लिया वहाँ से, मेट्रो से उतरे और ऑटो लिया। तो ऑटो वाले अंकल बोलते हैं, मैंने बोला चलोगे भैया बंगला साहब गुरुद्वारे? कहते हैं हाँ जी बिल्कुल चलेंगे। मैंने बोला कितने पैसे? कहते हैं 60 रुपये। मैंने कहा अच्छा 50 ले लेना। तो संगत जी जैसे ही मैंने बोला उन्होंने कहा नहीं नहीं 50 नहीं 60 ही लूँगा। मैंने कहा अच्छा ठीक है। थोड़ा सा आगे को आए तो उस ऑटो के आगे लिखा हुआ था इतना बड़ा बड़ा गुरुजी, और उसमें हम बैठे। इतना ब्लेस्ड फीलिंग आई। गुरुजी ने कहा मैं तुम्हें साथ ही लेके चल रहा हूँ, मैं ही तुम्हें लेके जा रहा हूँ। और वहाँ जाते हैं संगत जी, इसके बाद गुरुद्वारे पहुँचते हैं। वहाँ क्या होता है, मेरी डॉटर को एक्चुअली कड़ी चावल बहुत पसंद है। बंगला साहब गुरुद्वारे में जब वो लंगर करती है तो उसकी फ़र्स्ट प्रायोरिटी होती है कि वो कड़ी चावल ही खाए। मतलब वहाँ जाके 2 लंगर हॉल है वहाँ पर, एक में जहाँ अंदर लंगर मिलता है और एक दूसरी साइड में कड़ी चावल का लंगर होता है। तो वहाँ संगत जी क्या होता है, वहाँ जब जाते हैं तो बहुत लेट हो जाता है, 3:45 बज जाते हैं। तो मेरे बच्चे कहते हैं कि मम्मा चलो चलते हैं। जब हम कड़ी चावल के उसमें खड़े होते हैं तो वहाँ लिखा होता है कि 4 बजे क्लोज़ हो जाएगा। तो मैंने कहा कि बेटे हो नहीं पाएगा, लाइन बहुत लंबी है, रश भी है, शायद नहीं मिल पाए। तो कहते नहीं नहीं मम्मा वहाँ पे तो बन रहा है, अभी तो बन रहा है, बहुत सारा है, नहीं होगा ऐसा। जैसे ही संगत जी हम लाइन में खड़े होते हैं, एक सामने से ऑपोजिट साइड से अंकल आ रहे होते हैं जिनके गले में जो मेरा फेवरेट ब्लैक दुपट्टे वाला गुरुजी के चोले का जो मेरा स्वरूप है वो मेरा बहुत फेवरेट स्वरूप है। और उनके गले में इतना बड़ा लॉकेट होता है और लाल धागे में, वो भी क्योंकि मैं खुद भी लाल धागे में ही पहनती हूँ गुरुजी का लॉकेट स्वरूप। और वो सामने से आ रहे होते हैं और गुरुजी आ रहे होते हैं, क्योंकि गुरुजी वहाँ सब अरेंजमेंट करवा देते हैं ना अपने बच्चों के लिए। उसके बाद वहाँ जाते हैं तो आगे जाके जब लंगर करते हैं वहाँ प्रेजेंस दी गुरुजी ने। फिर उसके बाद वहाँ जाते हैं, फिर हम लंगर करते हैं तो उसमें पता लगता है कि दाल और कड़ी मिक्स है। तो मेरी बेटी का ना थोड़ा सा मूड सा ऑफ होता है, जैसे बच्चों को होता है कि हम ये लंगर में ये चीज़ पसंद है तो हमें वही मिले। तो ऐसे मैं बच्चों को समझाती हूँ कि बेटे ऐसे नहीं होता, लंगर बहुत ब्लेस्ड होता है। पर वो कुछ नहीं बोलते, वो खा लेते हैं और खाते रहते हैं। और उसके बाद क्या पता लगता है संगत जी, वहाँ सामने एक अंकल आके बैठते, सरदार जी, बिल्कुल हमारे सामने चेयर रखी हुई थी उसके ऊपर, और हम लोग जैसे ज़मीन पर बैठ के लंगर कर रहे थे। तो वो कहते हैं कि होर कित्थों आए हो? तो मैंने कहा अंकल नोएडा से आए हैं, बड़ी दूरों आए हैं, सानू ना आज कड़ी चावल का लंगर नहीं मिले, सानू दाल मिली है, दाल और कड़ी मिक्स मिली है। तो मुझे कहते हैं कि सुबह से कड़ी चावल ही चल रहा था तो लेट हो गया ना, तो इसलिए नहीं मिला, पंजाबी में बोला उन्होंने। तो मैंने उनको पंजाबी में ही आंसर दिया। तो मैंने कहा अच्छा अंकल कड़ी चावल खाने आए थे बच्चे बड़ी दूर से। तो उन्होंने एक आवाज़ लगाई संगत जी वहाँ पर कि अरे कड़ी लेके आए थे, और वो चले गए। और उसके 5 मिनट बाद ही एक अंकल आते हैं बाल्टी लेकर के और बोलते हैं कि, मैंने बोला अंकल इसमें क्या है? तो कहते हैं कड़ी है पुत्र, कड़ी है। मैंने कहा अरे, और मेरे बच्चे मुझे देख रहे हैं और मैं अपने बच्चों को देख रही हूँ, और इतनी ब्लेस्ड फीलिंग, मतलब गूज बम्स आ जाते हैं हमारे, ये क्या हो रहा है। कहीं पूरे में दूर दूर तक कड़ी नहीं थी, और उन्होंने ये बात बोली थी कि हमने दाल और कड़ी मिक्स कर दिया। अब ये कड़ी कहाँ से आ गई? तो मेरी बेटी कहती है गुरुजी को पता था ना कि आज कड़ी चावल ही खाने आई है नोएडा से बंगला साहब गुरुद्वारे इतनी दूर, तो उन्होंने कड़ी करवाई। उसके बाद संगत जी जब हम माँ जोड़ा घर में लंगर बहुत अच्छे से, गुरुजी ने बहुत डिवाइन लंगर बहुत ब्लेस्ड करके वहाँ से भेजा। और इसके बाद जब हम अपने शूज़ लेने जोड़ा घर जाते हैं, वहाँ से जूते लेते हैं, तो जब हमने शूज़ ले लिए और हम पहन रहे हैं तो सामने सीट पे एक आंटी आके बैठ जाती हैं, उनके हाथ में गुरुजी का लॉकेट और मतलब ब्रेसलेट, और उसमें गुरुजी का बड़ा सुंदर लॉकेट, और हम उनको जय गुरुजी बोलते हैं, वो हमें जय गुरुजी बोलती हैं और बोलती है अच्छा गुरुजी वाले हो तुसी भी? मैं कहा हाँ जी आंटी, हंसी भी गुरुजी वाले। और उसके बाद वो 1 सेकंड बाद ये आंटी उठ के वहाँ से चली जाती हैं, हंसती हैं, हमें देख के बड़ी प्यारी सी स्माइल देती हैं और उसके बाद चली जाती हैं। हम भी हंसते हैं, बहुत खुश होते हैं। तो संगत जी आप मानेंगे, मतलब मुझे इतना ये चीज़ हुई है कि मैं इतने टाइम से बंगला साहब गुरुद्वारे जा रही हूँ, मुझे वहाँ बिल्कुल गुरुजी की संगत, गुरुजी की प्रेजेंस इतने टाइम से नहीं मिली थी। कैसे गुरुजी ने मुझे दिखाया कि वहाँ भी हर कोने कोने में गुरुजी हैं। और ये मेरे साथ क्यों हो रहा है मुझे ये भी पता है, क्योंकि मैं हर चीज़ में गुरुजी को इन्वॉल्व करती हूँ, हर बात में, और गुरुजी को बोलती हूँ गुरुजी मैं गुरुद्वारे जा रही हूँ, चलोगे ना मेरे नाल, चलोगे ना, चली जावा ना। क्योंकि गुरुजी जानते हैं कि मुझे गुरुजी ही गुरुजी, बस हर जगह मुझे गुरुजी चाहिए, चाहे मैं मंदिर में जाऊँ, चाहे मैं गुरुद्वारे में जाऊँ, मैं कहीं भी जाऊँ, मुझे सिर्फ गुरुजी चाहिए। और उसके बाद जब हम मेट्रो से आते हैं संगत जी, मेट्रो स्टेशन से उतरते हैं
और नीचे से हम जैसे रिक्शा करते हैं तो बराबर से गाड़ी निकल जाती है, गुरुजी लिखा हुआ। मैंने कहा देखो बच्चों, गुरुजी ने सेफली तुम्हें घर पहुंचा दिए। ये है हमारे गुरुजी, कैसे सेफली लेके जाते हैं, कैसे सेफली घर पहुंचाते हैं। मतलब हर पल एक एक सांस हमारा ध्यान रखते हैं। हम लोग इतने ब्लेस्ड हैं, इतने ब्लेस्ड हैं कि हमें गुरुजी ने चुना। थैंक यू गुरुजी, बहुत बहुत शुक्राना गुरुजी। ओम नमः शिवाय, शिवजी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, गुरुजी सदा सहाय।